हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम दीक्षा प्लेटफॉर्म पे चल रहे कोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मॉड्यूल नंबर 8। ठीक है, मतलब कि उसका नाम है सीखने का आकलन। हमारे कोर्स का नाम है सीखने का आकलन। इसके सारे क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे हम। एक्चुअली जो टेस्ट होगा आपसे उसमें केवल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, पर आप जितनी बार उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाता है, उनके विकल्पों का क्रम भी बदल जाता है, साथ ही साथ कुछ प्रश्न भी बदल जाते हैं। तो हमें पता नहीं कि कौन से प्रश्न बदलने वाले हैं, इसलिए हमने एक सेट तैयार किया है 40 क्वेश्चंस का, जिसमें से आपके सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें कम से कम 70% तक मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है सर्टिफिकेट इश्यू होगा, अदरवाइज़ आपका सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होगा। और मैक्सिमम आपको 3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। तो मेरे इस आंसर की लाने का एक ही मकसद है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही अपना सर्टिफिकेट इश्यू करा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन फिल इन द ब्लैंक्स सुनिश्चित करके दे सकते हैं। यानी क्या सुनिश्चित करके दे सकते हैं? तो देखिए, मैं चारों ऑप्शन को बारी बारी से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम टेकन होगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सीधे आंसर्स बोलते चलूँगा। ठीक है, इसमें आंसर होगा आपका आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें हमने पहले ही इंडिकेट कर रखा है और थोड़ा सा उसे डार्क और बोल्ड करके। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। क्या कर सकता है? तो बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास कर सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर है एक शिक्षक के लिए बच्चे के लिए उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छोटे बच्चों को एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। कौन सी तकनीक की आवश्यकता होती है? तो विविध उपकरण और आकलन की तकनीकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? तो उसमें प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को भी शामिल होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। कैसा सीखना बन जाता है? अगर शिक्षण अधिगम है आपके पास, उसकी तकनीकों को आप प्रयोग में लाते हैं, उसकी युक्तियों को प्रयोग में लाते हैं, साथ ही साथ उस युक्तियों में आप हास्य को भी और मजा को भी शामिल कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक भी बन जाएंगी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। किस प्रकार से सहायता करती है? तो बच्चों के सीखने को सतर्क, अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। कौन सी गतिविधि है? तो बुनियादी साक्षरता ही है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। क्या? गतिविधि में बच्चों की सक्रिय संलग्नता, ठीक ना, यानी बच्चा सक्रिय रूप से संलग्न है कि नहीं, उस चीज़ का पता लगाने के लिए क्या प्रमुख होना चाहिए, यानी उसकी गतिविधि का विकास किस तरह से होना चाहिए? तो 360 डिग्री होना चाहिए, यानी सर्वांगीण विकास होना चाहिए। कहने का यही मतलब है। 360 डिग्री का मतलब चारों तरफ, हर तरह से। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संचरित होता है और फिल इन द ब्लैंक का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संचरित होता है और वो किसका अभिन्न अंग होता है? तो पाठचर्या और पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और उसमें मदद करेगा। किस चीज़ में मदद करेगा? तो उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। ऑप्शन बी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होता है। क्या शामिल होता है 360 डिग्री रिपोर्ट में? तो एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू शामिल होते हैं जो 360 डिग्री के रिपोर्ट कार्ड होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए के लिए, क्या किसके लिए? तो प्रत्येक बच्चे की सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है क्या? तो सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। ठीक है, गणितीय हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता। क्या नहीं होता? तो पेंट और ब्रश नहीं होता। पेंट और ब्रश जो है वो गणितीय हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता। बाकी ये सारी तीनों के तीनों होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। किसके द्वारा? तो खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौनों खेल के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है FLN में आकलन का उद्देश्य है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन जो है एक दूसरे से एकदम मिलते हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना का प्रदान करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ ठोस सूचना का प्रदान करना है, बाकी और जगहों पे कुछ ना कुछ डिफरेंट है। जैसे यहाँ कुछ सूचना, ऑप्शन सी में है कुछ सूचना प्रदान करना, बी में है कुछ सूचना प्रदान करना, उसमें है बुनियादी सूचना प्रदान करना। यानी थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो थोड़ा माइनर डिफरेंस है सारे ऑप्शंस में, तो इस पर ज़्यादा गौर फरमाइएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? तो विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम में नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से बड़े तथा सबसे छोटे की ओर देख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की किस प्रगति का अवलोकन कर रहा है? यानी एक बच्चा है जो खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर देख रहा है, तो शिक्षक वास्तव में उस बच्चे की किस तरह की प्रगति का अवलोकन कर रहा है? तो बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल का अवलोकन उस समय टीचर कर रहा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करता है। कौन? सीखने की योग्यताओं या संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। क्या? तो साथी शिक्षक से बात करना बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। रेटिंग स्केल से आप विश्वसनीय सूचना एकत्र कर सकते हैं, वृत्तांत अभिलेख से कर सकते हैं, जांच सूची से कर सकते हैं, लेकिन साथी शिक्षक से अगर बात करके किसी बच्चे को के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना को एकत्र करने का प्रयास करेंगे तो वो सर्वथा गलत होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने, यही इसका अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उपर्युक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर आवश्यक होता है। कब आवश्यक होता है? तो उपर्युक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतों में शामिल है। ठीक है, तो वो 21वीं सदी कौशल जैसे समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक संप्रेषण और सहयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। क्या नहीं होता? तो ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होता। ठीक है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होता है, जबकि लेखन क्षेत्र, पठन पाठ्य पुस्तक, पुस्तक निर्माण क्षेत्र, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। क्या होगी? अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों, परिवारों को सक्रिय से सहभागी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त सांस्कृतिक रूप से उचित और फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की किस प्रगति का अवलोकन कर रहा है? तो बुनियादी संख्या ज्ञान का। ठीक है, यानी कि किसी पंक्ति में वस्तु को छू रहा है, उनको गिन रहा है कोई बच्चा, तो शिक्षक मतलब उसको बहुत ध्यान से देख रहा है। इसका मतलब वो उस बच्चे की बुनियादी संख्या ज्ञान की जांच कर रहा है। तो राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का बी। ठीक है, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में वह कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? वो होते सीखने की गतिविधि केंद्र। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। कब नहीं देना चाहिए? यदि बच्चा सहज नहीं है। ठीक है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है, समग्र और बहुआयामी। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पूछे का आवरण दिखाने को कहता है, तो शिक्षक किस प्रगति का अवलोकन कर और आकलन कर रहा है? तो बुनियादी साक्षरता का। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक फिल इन द ब्लैंक को बढ़ावा देती है। किस चीज़ को बढ़ावा देती है? तो भाषा और संप्रेषण कौशलों को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। किस तरह से होगा? वो किस तरह का होगा रिपोर्ट कार्ड? तो समग्र स्वरूप का होगा, यानी कि हर चीज़ उसमें शामिल होगा। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? तो कक्षा में उत्तर देना पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में रखने सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है और फोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? तो 3 से 11 वर्ष। निम्न में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना, ये FLN गतिविधि में नहीं है, जबकि गणितीय शब्दावली का प्रयोग करना भी होता है। कक्षा गतिविधियों के समय निर्देशों का पालन करना भी FLN का एक गतिविधि है, और कहानी सुनना और कहानी के बारे में बात करना भी FLN की एक गतिविधि है। लेकिन पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना ये कोई FLN की गतिविधि नहीं है। थैंक यू। यही सारे क्वेश्चन थे। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 आउट ऑफ 20 आपका स्कोर हमेशा रहेगा और आपका सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू हो जाएगा।